आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि सब जगह एआई का बोलबाला है, बट एट द सेम टाइम वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स दैट देर आर लॉट ऑफ मिथ्स अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो सबसे पहले भारत के नागरिकों को मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि व्हाट इज़ एआई एंड व्हाट इज़ नॉट एआई हैज़ टू बी अंडरस्टूड फंडामेंटली at Data Tech Labs, starting from the ground level of doing AI research into agriculture, into finance, into defense, into retail segment, हम बहुत कुछ रिसर्च कर रहे हैं और उसमें से काफ़ी कुछ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो गया है। हमारे कुछ कस्टमर्स का 32% कॉस्ट सेव हुआ है और 18% प्रॉफिट्स बढ़े हैं। सो दिस इज़ व्हाट is achieved with the help of technology. I'll not say सिर्फ AI, but ultimately AI, technology and mindset. ये अडॉप्ट क्यों करना चाहिए? Ultimately everybody needs business, everybody needs revenue. So with the help of technology, with the help of digital transformation, with the help of learning transformation, Data Tech Labs is trying to establish transforming businesses and making an impact with assured ROI for all the industries in the world at the moment. आज के वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पॉर्टेंट है, कितना का पैरामीटर नहीं बता सकते क्योंकि हर इंडस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंस अलग है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंस प्रोडक्टिविटी में है, बैंकिंग इंडस्ट्री में इसका इम्पोर्टेंस डिफेंसिव है, फ्रॉड प्रिवेंट करना है, कुछ अचीव नहीं करना है बट फ्रॉड होने नहीं देना है। वैसे ही रिटेल इंडस्ट्री में कस्टमर सेगमेंटेशन है। So every industry has a different mindset of adopting technologies like AI and data. Artificial intelligence cannot work without data. So सिर्फ AI की बात करोगे तो वैसा नहीं चलेगा। AI is just a mindset, but it is implemented with the help of technology and different set of data. So एक जागरूक नागरिक के हिसाब से आपको फंडामेंटली AI क्या है, उसके अराउंड डेटा क्या है और वो किस इंडस्ट्री में यूज़ करना है, ये समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। के बारे में कुछ अगर आप क्लैरिफिकेशन। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सवाल पूछा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एआई के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, गलत फहमियाँ हैं, उसमें से ही ये एक गलत फहमी है। रीज़न बीइंग एआई जॉब ले नहीं रहा है। और जब भी मैं लेक्चर्स देता हूँ या सेशंस लेता हूँ 8-8 घंटे के, 4-4 घंटे के स्टूडेंट्स के लिए कॉर्पोरेट्स में, मैं हमेशा एक पैरामीटर कवर करता हूँ, ह्यूमन वर्सेस मशीन्स। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से 913 नई नौकरियों के टाइप जिसको हम जॉब रोल बोलते हैं वो मार्केट में लॉन्च हुए हैं। दिस इज़ द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 31 मार्च 2025। हाँ, ये बात सही है कि 250 जॉब रोल्स बंद भी हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो 250 जॉब रोल्स बंद हुए हैं। वो लोग अगर एआई को सीख के उसका यूटिलाइजेशन अपने बेनिफिट के लिए करेंगे तो उनको नए जॉब रोल्स में ज़रूर मौका मिलेगा। सो इट इज़ नॉट दैट एआई इज़ टेकिंग अवे जॉब्स, इट इज़ नॉट ह्यूमन वर्सेस मशीन्स, इट इज़ ह्यूमन्स विथ मशीन्स एंड दैट विल मेक एन इम्पैक्ट इन द इंडस्ट्री। ज्ञानाशा फाउंडेशन में फ़िलहाल हम अभी ज्ञानाशा फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट ही यहाँ से आया कि एक स्कूल में, एक गांव के एक स्कूल में मेरे पिताजी ऐसे ही गए थे और घूमते घूमते पहुँचे थे, बारिश का सीज़न था और वहाँ पे पेरेंट टीचर्स मीटिंग चल रही थी और एक पेरेंट खड़ा हुआ, एक आदिवासी पेरेंट खड़ा हुआ और वहाँ के जो टीचर और स्कूल मैनेजमेंट के लोग थे उनको उसने बोला कि सर, जो सर पे पानी टपक रहा है स्कूल के अंदर, क्लासरूम के अंदर, वो तो आप रोक नहीं पा रहे हो, बच्चों को क्या पढ़ाओगे। एंड दैट्स वेयर उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। एंड फिर हम दोनों ने, मेरे पिताजी ने और मैंने कुछ सोचा, बट अनफॉर्चुनेटली इस सोच के दरमियान मेरे पिताजी नहीं रहे। तो फिर मैंने ज्ञानाशा फाउंडेशन बनाया और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो टायर 2 टायर 3 गांव हैं, आदिवासी गांव हैं या जो दूर के गांव हैं जिनको एक्सपोजर नहीं मिलता है, एक गांव में जाओगे और बच्चों के पूछोगे करियर क्या करना है तो वो बोलेगा या तो आर्मी में जाना है या तो 10वीं के बाद वो रोड का काम करने लग जाएगा, कहीं मजदूरी करने लग जाएगा। सो उनको पता नहीं है कि क्या करियर्स हैं क्या नहीं है। सो ऐसे गांव हमने आइडेंटिफाई किया इन एंड अराउंड महाराष्ट्र
और उन स्कूल्स में करीबन अलग अलग स्कूल्स को कुल मिला के 5,000 प्लस बच्चों को हम उनका एजुकेशन और उनका करियर गाइडेंस पे काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल में हमने 18 PSI और 34 आर्मी ऑफिशियल्स, 4 जर्नलिस्ट और 2 डॉक्टर्स उन स्कूल से निकाले हैं जिनको ये पता भी नहीं था जर्नलिज्म क्या होता है, जिनको ये पता भी नहीं था कि PSI या SSB करके कोई एग्ज़ाम होती है जो उनका करियर सेट करेगी, जिन्होंने ये सोच लिया था कि 10वीं अगर पास हो गए तो भी ठीक है, नहीं हुए तो भी ठीक है, हमें तो पत्थर फोड़ने हैं, हमें तो रोड बनानी है, हमें तो ईंटें उठानी है। इस सेगमेंट में हम एजुकेशन में काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा एक्सपर्टीज़ टेक्नोलॉजी में है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके न्याराशा फाउंडेशन ने न्याराशा ओपन डिजिटल स्कूल चला रही है, जहाँ पे सबके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिस पे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी दिल्ली बहुत दूर है, सिर्फ शुरुआत है। थैंक यू। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा यहाँ पर बदलाव ला रहा है और डाटा टेक जैसी कंपनी जहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि हम बच्चों को सिखाएंगे, तो क्या सिखाना ज़रूरत है। एक तो बात है लर्निंग की, लेकिन जब हम वर्कफोर्स बनाना चाहते हैं कोई भी इंडस्ट्री के लिए या टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। आज यहाँ पर हम 2 वाइस चांसलर्स बैठे हुए हैं, हम यही सोच रहे हैं कि आज के युवा को हम ट्रांसफॉर्म कैसे करें, उनके पास कौन से कौशल्य हो। जैसे हम AI की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि डेटा बहुत बड़ा आ रहा है, डेटा जा रहा है, जहाँ पर एग्री है, फार्मा है, मेडिकल साइंसेस है, रोबोटिक्स है, स्पेस है, एलॉन मस्क की बात होती है, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं वही बात हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पर टाटा बात कर रहे हैं कि हम कैसे इसरो को बताएं या हम कैसे इसरो के साथ काम करें। क्या COEP जैसा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, IIM जैसे, IIT जैसे लोग किस तरह से ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर पाए। तो मुझे लगता है डेटा टेक जो कंपनी है, इनका जो एक्सपीरियंस हमें लाता है। आज हमारी संस्थाएं, विश्वविद्यालय क्या चाहती है, तो सबसे यही चाहती है कि इंडस्ट्री क्या चाहता है और क्या इंडस्ट्री और हम साथ में काम कर सके, क्योंकि रोज़ टेक्नोलॉजी बदल रही है। ये नहीं है कि आज मैंने बोला कि ChatGPT है तो कल डीप सीक आ चुका है चाइना का। एक बात है कि AI जैसी संकल्पनाएं पहले भी थी, जैसे अमित अंद्रे जी ने उसमें PhD किया हुआ है, लेकिन आज हर क्षेत्र में AI से मिलने वाले जो रिज़ल्ट है, क्योंकि डेटा इतना जनरेट हुआ है, उस रिज़ल्ट का उपयोग हमारे देश के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए किस तरह से कर सकते हैं। AI में आपके पास डेटा है और डेटा से आप कुछ रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो खेती है, हमारा जो संचालन है, हमारा जो दलन वलन है, ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ में इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे प्रश्न कम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से हमारा एक विशाल देश है, 140-142 करोड़ लोगों का, और उनका बहुत सारे प्रश्न हैं। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करने के लिए हमें डेटा प्रोसेस करके कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं। अंतिमतः मनुष्य की बुद्धि ही अंतिम निर्णय लेगी, लेकिन वो करने के लिए एक स्ट्रांग डेटाबेस, एक स्ट्रांग सजेशन AI के माध्यम से मिल सकता है। आज कोई भी क्षेत्र में अगर युवा काम कर रहा हो तो वो अपने मोबाइल में AI का यूज़ जाने अनजाने करता ही है, लेकिन वो सकारात्मक यूज़ कैसे हो और उसका यूज़ हमारे प्रश्न कम करने के लिए कैसे हो, हमारे हेल्थ सुधारने के लिए कैसे हो, हम अच्छे बेहतर बनने के लिए कैसे हो, हमारा आयुष्य और हमारा जीवन अच्छा होने के लिए कैसे हो, और हम जो चाहते हैं महाराष्ट्र जैसा है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2030 में हम करना चाहते हैं, उसमें ये जो तंत्रज्ञान है, तंत्रज्ञान का उपयोग करके विश्व के हर प्रश्न के ऊपर हम उत्तर सोच सकते हैं। कि हमारे पास युवा पीढ़ी बहुत है, हमारे पास यंग जो टेक्नोक्रेट्स है वो बहुत नंबर है। मेरे ख्याल से इसी कार्यालय में डेटा टेक लैब में कम से कम 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स अभी काम कर रहे हैं। अनेक प्रश्नों के ऊपर, अनेक विषयों के ऊपर वो काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इसका सॉल्यूशन अगर क्रिएट अच्छी तरह से होगा और उसको हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कम हो सकते हैं। भले वो खेती से रिलेटेड हो, भले वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, भले वो आरोग्य से रिलेटेड हो, सब प्रश्नों का अच्छा उत्तर हमें मिल सकता है और हमारा लाइफ बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। हमारा नहीं, हमारे देश का बन सकता है, हमारे विश्व के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये यंग जनरेशन हमारी जो जनरेट हो रही है, जिनको इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा रुचि है, उनके माध्यम को उसका अच्छा अगर चैनलाइज करते हैं तो मेरे ख्याल से अगला जो हमारा जो नेतृत्व होगा या अगला हम लीडरशिप चाहते हैं 2047 में हमारा, तो उसमें हम हो सकते कि हमारे सब युवाओं का योगदान पूरे विश्व में अच्छा रहेगा। और उसके लिए डेटा टेक लैब
एक अच्छा काम करेगी, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। और थोड़ा सा उसमें मैं आपसे भी आप वाइस चांसलर एजुकेशन के अंदर मतलब हम किसानों की बात कर ले, भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा किसानों का देश कहा जाता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा है, यहाँ पर एआई का इस्तेमाल जो है तबका करता है, उन तक का ये चीज़ कैसे पहुँचेगी उन तक? एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन मैं क्लियर करना चाहता हूँ पहले। एक तो हमारे देश में गांव-गांव में जो लोग हैं, भले ही वो किसान हो या कोई मजदूर हो या कोई युवा हो, टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हो गया है अभी। हर एक के पास मोबाइल है। इनफैक्ट मोबाइल यूसेज अगर देखा जाए तो गांव में भी काफ़ी हद तक बढ़ने लगा है और ऑलरेडी बढ़ चुका है। कुछ साल पहले हम लोग डिजिटाइजेशन की जब बात कर रहे थे तब क्रेडिट कार्ड कैसा कोई यूज़ करेगा, उसके बाद आफ्टर द टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड हमारे यहाँ पे क्यूआर कोड आ गया। और अभी आप देखते हैं तो कोई भी आदमी, वेदर ही इज़ फाइनेंशियली लिटरेट और इलिटरेट, आज पेमेंट मैकेनिज्म क्यूआर कोड के हिसाब से कर सकता है। तो उसी लाइंस पे इफ़ यू गो टू डिफरेंट विलेजेस और वहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी अडॉप्शन विद द हेल्प ऑफ एआई अभी जिस प्रकार से बढ़ने लगा है, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी उतनी दिक्कत आएगी, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल एब्स्ट्रैक्ट आउट और टेक आउट द निटी-ग्रिटीज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ब्रिंग द ओनली द बेनिफिट्स टू द फार्मर्स। इसमें भी ये चीज़ों को ऐड करने से उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नहीं, बेसिकली सोशल मीडिया की साथ जानकारी मिलती है, लेकिन उस ज्ञान का सही उपयोग कैसे करना चाहिए ये जानकारी यूट्यूब के ऊपर नहीं है। आपको पता चलता है कि इस तरह का तंत्रज्ञान अवेलेबल है, लेकिन उसका सही तरह से अगर उपयोग करना है तो उसका एक झलक आपके ऊपर यूट्यूब के ऊपर मिलता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते, ऐसे लैब में काम करते या किसी भी शिक्षा संस्थान में काम करते, तो ये टेक्नोलॉजी को कहाँ तक आप ले जा सकते, उसका प्रयोग आप कर सकते, उसका टेस्टिंग आप कर सकते, क्योंकि पब्लिक यूज़ के पहले इसका अच्छा उपयोग, अच्छा टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल से डेटा टेक लैब्स जो स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको भी यहाँ पे आके ट्रेनिंग देने वाली है, और वो ट्रेनिंग के हिसाब से बच्चे अच्छी तरह से उसका टेस्टिंग करेंगे पहले, क्योंकि कोई भी तंत्रज्ञान के दो उपयोग हो सकते, एक अच्छा उपयोग और गलत उपयोग। तो अच्छा उपयोग करने का जो संस्करण है वो संस्करण मेरे ख्याल से डेटा टेक के माध्यम से क्रिएट किया जा सकता है।